नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आजकल भारत में ज़्यादातर जो प्रचलित है वो कुंभ का मेला 144 साल बाद हर 12 साल में एक। और मतलब वो 12वीं दफ़े 144 वो महाकुंभ का मेला आता है। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि भाई अखाड़ा शब्द का अर्थ, उत्पत्ति एवं उसका व्याप्त क्या है। उसका अर्थ है, जो अखाड़ा शब्द अखंड शब्द का अपभ्रष्ट रूप है। अखंड का अखाड़ा हो गया, अर्थात निरंतर एवं एकजुट संगठन। उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, वो मैंने जब पढ़ा तो जैन, बौद्ध तथा इस्लाम पंथों का भारत में उदय होने पर धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ गया। इसलिए मठों ने नाम नोपासना के कार्य के साथ ही इन विदेशी आक्रमणों को प्रत्युत्तर देने के हेतु शस्त्रधारी दल बनाए एवं उन्हें अखाड़े की संज्ञा दी। उसकी व्याप्त कहाँ कहाँ था। उत्तर भारत से गोदावरी नदी तक निवास करने वाले सर्वपंथीय साधु कुल 14 संघों में रहते थे। ये 13 संघ ही 13 अखाड़े हैं। उसमें दशनामी अखाड़े, इसमें कुल 7 अखाड़े हैं। महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना भैरव, आहान एवं अग्नि। जो दूसरा है वैष्णव अखाड़े, उसमें तीन प्रमुख वैष्णव अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्मोही और निर्माणी। इसमें 18 उप अखाड़े एवं उप अखाड़े एवं खालसा भी होते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो उदासीन अखाड़े, इसमें 2 अखाड़े हैं, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा एवं उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। जो बाद में एक निर्मल अखाड़ा वो सिखों का है। यह अखाड़ा गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के धर्मगुरु की प्रेरणा से स्थापित हुआ और उसमें सर्व साधुओं के अखाड़े उत्तर भारत में होने का कारण कि सर्वत्र के कुंभ मेले में एकत्र होने वाले सर्व अखाड़े उत्तर भारत के ही हैं। दक्षिण भारत में साधुओं का एक भी अखाड़ा नहीं है। वो हिंदू पर धर्म पर हुए आक्रमणों का सर्वाधिक प्रभाव ज़्यादातर उत्तर भारत में हुआ। उसकी तुलना में दक्षिण भारत शांत रहा। इसी के परिणाम स्वरूप दक्षिण में ज्ञान मार्गी विद्वता, जबकि उत्तर में बालोपास नामार्गी भक्ति है। जो अखाड़ों की विशेषता क्या है वो भी मैंने पढ़ी कि शास्त्र एवं शस्त्र में पारंगत साधु अखाड़ों से संबंधित अधिकांश सर्व साधु सन्यासी शास्त्र और एवं शस्त्र पारंगत होते हैं। मेरे शास्त्र भी पढ़ते हैं और शस्त्र में पारंगत होने का भी ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो अखाड़ों की विशिष्टता पूर्ण अंतरंग जो मैंने पढ़े कि कुंभ मेले में एक अखाड़े से संबंधित सर्व साधु एक ही स्थान पर रहते हैं। वहाँ वे आपस में चर्चा कर आगामी योजना निर्धारित करते हैं। कुंभ के मेले में समय अटल अखाड़ा एवं निर्वाणी अखाड़ा के साधु एकत्र रहते हैं, जबकि आनंद अखाड़ा तथा निरंजनी अखाड़े के साधु भी एकत्र रहते हैं। न्यूनतम 12 वर्ष साधना की अथवा विशिष्ट सिद्धि प्राप्त सन्यासी बैरागियों को पंथीय संप्रदाय की रचना में उच्च पद दिए जाते हैं। अखाड़ों में साधु की आध्यात्मिक योग्यता तथा मानसिक धैर्य, इन गुणों के आधार पर ही उसका स्थान निश्चित किया जाता है। और स्थान निश्चित करते समय कोई भी जाति भेद अथवा ऊंच नीच नहीं जाना जाता। अखाड़ों में अनुशासन का पालन किया जाता है। आज्ञा का पालन न करने वाले साधु को कठोर शारीरिक अथवा आर्थिक दंड दिया जाता है। और प्रत्येक अखाड़े में महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत जैसे कुछ प्रमुखों की श्रेणी होती है। अत्यंत नम्र, विद्वान तथा परमहंस पद प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ साधु का चयन पर इस पद के लिए किया जाता है। जो अखाड़ों का अग्रक्रम क्या है कि कुंभ मेला में जो पर्व स्नान हेतु अखाड़ों का अग्रक्रम
पूर्व काल में धर्म रक्षा का कार्य करते समय अखाड़ों के साधु संतों द्वारा आक्रमणकारियों की हत्या होना अपरिहार्य था। गंगा स्नान से पाप क्षालन होने के कारण अखाड़ों के शस्त्रधारी साधु संतों को पर्व काल के पवित्र स्नान के समय अग्रक्रम दिया गया। आज भी यह परंपरा जारी है। इन सशस्त्र साधु संतों का स्नान यही कुंभ मेले की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। साधुओं द्वारा स्नान किए बिना श्रद्धालु स्नान नहीं करते। शैव पंथी अखाड़े, जो आद्य शंकराचार्य ने शैव परंपरा के संगठित सन्यासियों का 10 कूटों में वर्गीकरण किया, गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर तथा 10वां सरस्वती, इन संगठित कूटों को ही दशनामी अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। इन अखाड़ों के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक अखाड़ों के देवता तथा ध्वज भिन्न होते हैं। शैव पंथीय सन्यासियों के अखाड़ों में धार्मिक तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है, इसलिए उनमें क्षात्र तेज अनुभव होता है। वैष्णव पंथी अखाड़े वो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के कुछ शिष्य तथा भावानंदाचार्य जी के शिष्य श्री बालानंद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र को अपना आराध्य देवता माना है। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदाय को संगठित कर 3 बैरागी वैष्णव अखाड़ों की स्थापना की और वैष्णव के अखाड़ों में भी शस्त्र एवं शास्त्र का कठोर अभ्यास किया जाता है। अन्य वैष्णव अखाड़ों के नाम है निरालंबी, संतोषी और महानिर्माणी तथा खाकी। ये साधु वैरागी अथा अलग कहलाते हैं। विधर्मी आक्रमणकारियों से हिंदू धर्मीय तथा उनके देवालयों की रक्षा करना, यही इन अखाड़ों का प्रमुख कर्तव्य है। अखाड़ों में संघर्ष नहीं, धर्म हित के अनुरूप उचित समन्वय हो। कुंभ मेले में पवित्र स्नान के लिए जाने के क्रम से कुछ अखाड़ों में होने वाला संघर्ष नित्य की बात है। पवित्र स्नान के जुलूस के समय 2 अखाड़ों में से कौन पहले जाएगा, इस प्रश्न पर अपशब्दों का उपयोग करना, एक दूसरे पर शस्त्र उठाना आदि घटनाएं अनेक बार होती हैं। यह संपूर्ण आचरण हिंदू धर्म की हानि करता है। यद्यपि 2 अखाड़ों में सैद्धांतिक मतभेद हो, तब भी उसके लिए इस प्रकार संघर्ष करना उचित नहीं। कुंभ मेले में से अखिल हिंदू समाज के प्रतिनिधि आते हैं। उन पर धर्म संस्कार करने का दायित्व अखाड़ों के साधु संतों पर होता है। अतः विभिन्न पंथीय अखाड़ों को एक दूसरे के प्रति बैर नहीं, अपितु उचितम समन्वय रखना हिंदू धर्म की दृष्टि से हितकारी है। इसके लिए कुंभ मेले में एकत्र होने वाले सर्वपंथीय साधु संत ऐसा भाव रखे कि कुंभ मेले में से आने वाले अन्य अखाड़ों के साधु हमारे धर्म बंधु हैं तथा उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अखाड़ों द्वारा किया धर्म रक्षा का कार्य क्या था कि हिंदुओं पर अनन्वित अत्याचार करने वाले इन इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिकार करने के तत्कालीन हिंदू राज्य सत्ता कुछ असमर्थ सिद्ध हुई। इसलिए साधु सन्यासियों ने धर्म संरक्षण से दंड उठाया। नागा संप्रदाय और दशनामी सन्यासी एकत्र हुए। शक्ति का प्रतीक भाला उन्होंने शस्त्र के रूप में धारण किया। मल्ल विद्या तथा तलवार आदि शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। नागा दशनामी सन्यासियों में प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का संरक्षण करने वाला शास्त्रधारी तथा धर्म रक्षा हेतु लड़ने वाला शस्त्रधारी, ऐसे 2 भाग किए गए। इन सन्यासियों ने धर्म रक्षा हेतु जो ऐतिहासिक कार्य किया, तो वर्ष 1681 में प्रयाग, इलाहाबाद एवं हरिद्वार इन तीर्थ क्षेत्रों पर हुए मुगलों के आक्रमण नागा साधुओं ने अपने महान पराक्रम से परास्त किया। वर्ष 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण तथा 1757 में मथुरा पर हुआ आक्रमण असंख्य साधुओं ने वीरगति स्वीकार कर समाप्त किया। राजेंद्रगिरी नामक नागा साधु के नेतृत्व में 1751 से 1753 के मध्य झांसी के पड़ोस में 32 गांवों की मुगल सत्ता उखाड़ फेंकी और वह स्वतंत्रता का ध्वजा फहराया। और सन्यासियों ने ही नहीं, अपितु वैराग्यों ने भी इसी प्रकार परधर्मी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अनेक बार सशस्त्र युद्ध कर धर्म रक्षा का महत्व
महत्व कार्य किया। ज्ञान संपन्न होकर भी सशस्त्र हुए शैव एवं वैष्णव अखाड़ों के साधुओं के कारण ही शस्त्रहीन शांतिप्रिय हिंदू समाज को सांत्वना मिली तथा इस्लाम का आक्रमण सिंध की सीमा पर एक सीमा तक रुक गया। यह ऐतिहासिक सत्य है। आगामी भीषण काल को देखते हुए साधु संतों का धर्म रक्षा हेतु एकत्र होना एवं शस्त्रधारी रहना आवश्यक है। आज भी हिंदू समाज तथा साधु संतों को लक्ष्य करने हेतु सीमाएं जिहादियों के आतंकी आक्रमण जारी हैं। संपूर्ण भारत में हो रहे बम विस्फोट इसी के संकेत हैं। 12/10/2006 को श्रीनगर में भगवान शंकर के शस्त्र रख के दशनामी अखाड़े के मठ पर जिहादी आतंकवादियों ने आक्रमण किया। यह आक्रमण इस बात का संकेत है कि जिहादियों की लक्ष्य सूची में हिट लिस्ट पर साधु संतों के अखाड़े भी हैं। वर्ष 1547 में हरिद्वार में कुंभ मेले में देवालयों की रक्षा हेतु नागा, दशनामी, उदासी, वैरागी आदि संप्रदायों के चयनीय साधु ने एकत्र होकर आवाहन अखाड़े की स्थापना की थी। इस अखाड़ों ने प्राचीन देवालयों की रक्षा का दायित्व स्वयं पर लिया था। आज भी जिहादियों की आतंकवादी चुनौतियों का सामना करते हेतु साधु संतों को पुनः एक होना चाहिए। धर्म रक्षा यह विशिष्ट उद्देश्य सामने रखकर अखाड़ों को निर्मित हुई है। इसलिए अखाड़ों के साधु संतों को अपने पराक्रमी इतिहास पर जाज्वल्य अभिमान करने के साथ ही आगामी भीषण काल को देखते हुए धर्म रक्षा का नया इतिहास रचना के लिए शीघ्र संगठित एवं शस्त्रधारी बनना होगा। मैंने जो पढ़ा को कुंभ मेले की महिमा एवं पवित्रता की रचना जो सनातन ग्रंथ था उसमें लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि ये अखाड़े की रचना का मूलभूत हेतु उस जमाने में क्या था और आज वो अखाड़े वही कर रहे हैं क्या नहीं। वो आपको मैं हर बार कहता हूँ कि भारत की रक्षा करने, सीमाओं की रक्षा करने अगर वही साधु संतों का जिस उद्देश्य से अखाड़ा बना था उपयोग किया जाए तो भारत की सुरक्षा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।